हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं मैं और मेरी टीम आपके भी आप में अप्लाई करे तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग प्राइस के अंदर हम जो है आपके लिए ऑफर लेके आए हैं, जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें एंड इसे एक प्रॉपर फोल्डर के अंदर जो है वो रख ले। सो चलिए अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना सबसे ऊपर ही जो लिंक आएगा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पर ऊपर जो है ऑप्शन दिया हुआ है साइन इन एंड रजिस्टर का, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आई एम न्यू एप्लीकेंट, अगर आप नए एप्लीकेंट है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सो मैं लॉगिन करूँगा। ऑल राइट। सो लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा। यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे हमें चले जाना है। फाइंड प्रोग्राम पे जाने के बाद में यहाँ पे फ़िल्टर आ जाता है। फ़िल्टर के अंदर स्पेसिफिकली आप जो भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करूँगा, सो मैं मास्टर्स सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जो है इटालियन कोर्स हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। जो भी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करने के बाद में फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे। तो फ़िल्टर होने के बाद में 16 प्रोग्राम हमारे पास में ऑप्शन में रहेंगे। सो जैसा कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में किया है, सो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही मैं कोर्स चूज़ करूँगा। सो या सो यहाँ पे और भी प्रोग्राम है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल जो मेरे बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग लग रहा है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट लग रहा है। सो ये प्रोग्राम पे हम क्लिक करेंगे। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद में इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। सो आप भी जो है चेक कर सकते हैं, जो भी प्रोग्राम आप प्रोसीड करेंगे सो यहाँ पे उसकी जो है डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी इन्होंने मेंशन कर दी है। प्रोग्राम 2 साल का रहेगा, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, स्टडी का लोकेशन क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर सकते हैं। सो दैन चेक करने के बाद में जो है हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में दैन हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद में हमें हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। ये इन्फॉर्मेशन एज़ पर दी पासपोर्ट हमें फ़िलअप करनी है। सो मेक श्योर करना आप एज़ पर दी पासपोर्ट ही ये डिटेल फिलअप कर रहे हैं। सो गिवन नेम शोएब, फैमिली नेम के अंदर हम हमारा सर नेम लिख देंगे। जेंडर हमने सेलेक्ट कर लिया है। सिटीज़नशिप जो है हमने सेलेक्ट कर ली है। पासपोर्ट के अंदर जो फुल नेम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, शोएब खान। पासपोर्ट नंबर जो रहेगा हमारा V1। एंड अभी मैं ऐसे रैंडमली अपना पासपोर्ट नंबर एंड डिटेल फिलअप कर लूँ। आप मेक श्योर करना कि जो भी डिटेल फिलअप कर रहे हो वो एकदम करेक्ट एज पर दी पासपोर्ट ही आप फिलअप कर रहे हो। सो यहाँ पे हमने एक्सपायरी डेट मेंशन कर दिया है। कंट्री ऑफ बर्थ जो थी वो इंडिया हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये भी हमें एज पर दी पासपोर्ट ही फिलअप करना रहेंगी। दैन इसके बाद में यहाँ पे हम हमारा फॉर्मल फ़ोटो अपलोड कर देंगे। दैन नेक्स्ट पेज पे हमें क्लिक करना रहेगा। दैन हमें हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे फिलअप करना है। सो एड्रेस जो है वो एज़ पर दी पासपोर्ट आपको डालना रहेगा। अभी राइट, सिटी के अंदर हम इंदौर मध्य कर देते हैं।
दैन कंट्री के अंदर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो है फ़ोन डिटेल फिलअप करना, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करना ऑप्शनल है। सो इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए यहाँ पे डिटेल फिलअप तो आप कर सकते हैं। दैन उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके क्वालिफ़िकेशन डिटेल हमें फ़िलअप करना रहेगी। सो लेवल ऑफ एजुकेशन के अंदर हमने हमारा बैचलर्स कंप्लीट किया है। ऑफिशियल नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, सो वो था देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। सो ये मेरी यूनिवर्सिटी का नेम है। अच्छा, आप मेक श्योर करना कि यहाँ पे शॉर्ट नेम आप मेंशन ना करो। जो आपके डिग्री के अंदर है वो ही नेम आप यहाँ पे मेंशन करो। जैसे कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका शॉर्ट नेम है DAVV यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे फुल नेम एज पर द डिग्री जो मेंशन किया गया वो ही मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सो नो शॉर्ट नेम। राइट, प्रोग्राम नेम हमने जो प्रोग्राम कंप्लीट किया है वो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पे BBA नहीं लिखना है, पूरा नेम लिखना है हमें, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, स्टेटस के अंदर हमें बताना रहेगा इन्हें कि ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ऑनगोइंग प्रोग्राम है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो जैसा कि मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन, सो कब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था वो डिटेल आपको फिलअप करना। मेरा जो है 2020 के अंदर जुलाई के अंदर कंप्लीट हो गया था। नॉमिनल लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, सो 3 साल का हमारा डिग्री था, 3 साल में हमने कंप्लीट कर लिया था। सो यहाँ पे 3 ईयर हम चूज़ करेंगे। कंट्री जो थी वो इंडिया थी। सिटी जो थी वो इंदौर थी। स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो था वो इंग्लिश में था। GPA, अच्छा GPA जो था हमारा एवरेज ग्रेड वो था 60। राइट, नॉर्मलाइज GPA 60। इंस्टीट्यूशन जो था ये हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो पब्लिक सेलेक्ट करेंगे। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है आपके तो आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते। मिनिमम GPA जो था वो हमारा 33 था। मैक्सिमम GPA जो है वो 100 है, सॉरी या 100 GPA। अच्छा, अगर आपको GPA निकालना नहीं आता है तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। सो ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे किस तरीके से आपको GPA निकालना है ये मेथड भी मेंशन की गई है। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आप आपका GPA निकाल सकते हैं। सो दैन ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे नेटिव लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के अंदर B2 हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मिनिमम जो है इस स्पेसिफिक कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए B2 लेवल इंग्लिश आपको आना चाहिए। MOIB जो है आपका B2 लेवल ही कंसिडर किया जाता है। एंड अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो B2 लेवल जो है 5.5 टू 6.5 के बीच में रहता है। सो मेक श्योर करना कि यहाँ पे हमें B2 लेवल मिनिमम चाहिए रहेगा। और राइट, इटालियन हमें बिल्कुल नहीं आता है तो नॉन पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कि अगर आपको आपका एम्प्लॉयमेंट फिलअप करना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिलअप करना है तो वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये स्किप कर सकते हैं। मीडिया फाइल के अंदर हमें 1 मिनट का जो है मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पे अपलोड करना रहता है जिसके अंदर हमारा नेम, बैकग्राउंड और की एक्सपीरियंस इन्हें बताना रहता है। अच्छा, मेक श्योर करना कि जो आप ये वीडियो बनाओ मोटिवेशनल वीडियो, तो आपको आपका मोटिवेशन भी शो अप करना है स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए और किस तरीके से ये प्रोग्राम आपके करियर गोल को, आपके लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन हो रहा है, ये चीज़ आप ज़रूर मेंशन करना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, दैन हम डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट जो रहता है यहाँ पे आप जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। सो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अदर्स के अंदर यहाँ पे हम वेब सर्च सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, देन चेकलिस्ट पाएंगे। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट
पार्ट रहता है, यहाँ पे हमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो कि हमारा एडमिशन आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट रहने वाला है, जो कि हमारा पासपोर्ट है। तो यहाँ पे हम हमारा पासपोर्ट अपलोड कर देंगे। मैंने ऑलरेडी अपना फ़ोल्डर बना लिया है, तो आप भी मेक श्योर करना कि इसी तरीके से अपना फ़ोल्डर, डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर आप बना लें, ताकि ईजी रहे आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन आई हैव अपलोडेड माय आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे चेक मार्क लग जाएगा। देन हम बैक करते हैं, बैक करेंगे, चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप चेक मार्क लग चुका है। सो इट मीन्स कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। देन हमें हमारा एडमिशन CV अपलोड करना है। सो ऑलराइट, हम यहाँ पे हमारा CV अपलोड कर देंगे। देन इसका भी जो है चेक मार्क लग गया। तो इस तरीके से जो है टिक मार्क आपके लग जाएंगे। यहाँ पे जो है हमें एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड करना रहेगी। सो जैसा कि अभी हम अप्लाई करेंगे MOI बेसिस पे, तो यहाँ पे हम हमारा MOI अपलोड कर देंगे। आप मेक श्योर करना कि अगर आप MOI बेसिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप IELTS तो दे ही दो, ताकि आपको दूसरी यूनिवर्सिटी की भी ऑप्शन मिल जाए। प्लस जब आप वीज़ा अप्लाई करो, सो वीज़ा अप्लाई करने के अंदर भी आपको कोई इशू ना रहे। ऑलराइट, सो आई कंप्लीटेड माई स्टडी इन इंग्लिश, तो ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना एक और ऑप्शन देती है कि अगर आपके पास में MOI भी नहीं है एंड IELTS सर्टिफिकेट आपके पास में कोई सा भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस के अंदर आप जो है यहाँ पे एक इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना के अंदर, जो कि अराउंड 30 यूरो का रहता है। सो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं आपकी इंग्लिश चेक करवाने के लिए। एंड अगर वो इंग्लिश टेस्ट के अंदर आप पास आउट हो सकते हो, तो दैन उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारा MOI अपलोड कर दिया है। दैन हम आई कंप्लीटेड माई स्टडी इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, देन बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये टिक मार्क हो गया। दैन हमें हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेंगे। एकेडमिक डॉक्यूमेंट के अंदर मेक श्योर करना कि एक ही फोल्डर के अंदर आपने आपका डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, 12th एंड टेंथ जो है आपने आपका एक PDF बना लिया। सो मैं सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ, एंड आप भी मेक श्योर करना कि सारे ही डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करूँ, आपके सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट। सो उसके लिए एक ही PDF आप बना के यहाँ से अपलोड कर सकते। फाइल थोड़ी बड़ी है, दैट इज़ द रीज़न थोड़ा टाइम लग रहा है अपलोड होने में। ऑलराइट, ये अपलोड हो चुके हैं। दैन हम यहाँ से स्टेटस चेंज कर देंगे एंड इस पर भी हमारा टिक मार्क लग गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना हमारी सिटीजनशिप कैटेगरी। सो सिटीजनशिप कैटेगरी के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे डिक्लेयर दैट आई एम नॉन EU स्टूडेंट। ठीक है, एंड बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि इसका मतलब क्या है EU इक्वेटेड स्टूडेंट। सो EU इक्वेटेड स्टूडेंट कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके पास में ऑलरेडी वीज़ा है। अगर आपके पास में वीज़ा नहीं है और आप इंडिया से ही अप्लाई कर रहे हैं, सो दैन उस केस के अंदर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्या हम नॉन EU स्टूडेंट। राइट, ऑलराइट, हमारी जो चेकलिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्ट कर लिए। दैन हम नेक्स्ट पे आएंगे जो कि सिग्नेचर है। यहाँ पे हम हमारा सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड देन हमें सबमिट करना रहेगा। अच्छा, अभी ये सबमिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बताता हूँ। कि हम सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हमने हमारा मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं किया। सो जो मैंडेट चीज़ है और वो आपने अपलोड नहीं की है, तो वो आपको अपलोड करना मैंडेटरी रहेगा, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा।
सो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना का एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि और भी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर आप किस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। एंड अगर इफ यू वांट कि मैं और मेरी टीम आपके बिहाफ पे अप्लाई करें, तो उसके लिए हमारे जो सर्विस चार्जेस रहने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज रहने वाले हैं। एंड ये सर्विस चार्जेस के अंदर हम आपका एप्लीकेशन फीस इंक्लूड नहीं रहने वाला। तो इफ यू वांट टू प्रोसीड योर एप्लीकेशन बाय अस, तो दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।